bell icon to watch more fantasy stories from our channel. इस दुनिया में सुबह सूरज से नहीं शुरू होती, सुबह शुरू होती है एक बीप से। हर घर में, हर कमरे में, हर दिल की धड़कन से पहले एक आवाज आती है, ऑक्सीजन बैलेंस अपडेटेड। जिनिशा की आंख खुलते ही दीवार पर लगी छोटी स्क्रीन चमकती है। ऑक्सीजन बैलेंस 3 घंटे 12 मिनट, जोन हैबिटेट डी, लो डेंसिटी, प्राइस इंडेक्स राइजिंग। जिनिशा आदतन गहरी सांस नहीं लेती। इस दुनिया में गहरी सांस लेना लग्जरी है। वो बस मास्क का स्ट्रैप उंगली से खींचकर चेक करती है। फिल्टर के किनारे से हल्की सी सीटी निकलती है, मतलब आज शाम तक ये जवाब दे सकता है। खिड़की से बाहर आसमान नीला नहीं है, आसमान रंगहीन है, धुंधला, फीका, राख सा। सड़क पर लोग चलते हैं, चेहरे आधे ढके हुए, आंखें तेज, चाल तेज। यहाँ धीरे चलना भी महंगा पड़ता है, क्योंकि ज्यादा चलना मतलब ज्यादा सांस खर्च। जिनिशा अपनी छोटी किट उठाती है, पुराना बैग, अंदर टूल्स और एक क्लॉथ पैच, जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा है, ब्रीथ इज नॉट अ प्रोडक्ट। ये पहनना गैर कानूनी है, पर जिनिशा की आदत है। जो चीज गलत लगती है उससे डरना नहीं, उसे छूकर देखना। वो बाहर निकलती है। हैबिटेट डी से नीचे उतरती एक लंबी ढलान है। नीचे ट्रेड रिंग है जहां हवा बिकती है। गली गली में सिलेंडर्स ऐसे रखे हैं जैसे कभी अनाज की बोरियां रखी रहती थीं। उनके ऊपर होलोग्राम टैग्स झिलमिला रहे हैं, प्योर ऑक्सीजन, इंडस्ट्रियल ग्रेड, नो रिफंड। एक आदमी चीख कर कहता है, मेरे बच्चे की सांस खत्म हो रही है, प्राइस कम करो। दुकानदार बिना ऊपर देखे ठंडे स्वर में बोलता है। भाव बाजार तय करता है, भावना नहीं। जिनिशा रुकती नहीं। वो इस मार्केट की ग्राहक नहीं है। वो आगे बढ़ती है जहां मेंटेनेंस टनल्स शुरू होते हैं। यहाँ लाइट्स कम हैं, दीवारें जंग सी हैं और हवा अलग है, जैसे किसी ने छुपाकर बचा रखी हो। यहीं जिनिशा मिलती है आरव से। पहले सिस्टम्स इंजीनियर था, अब अनऑफिशियल स्कैवेंजर। आरव उसे देखते ही धीमे बोलता है, आज लेट हो गई तुम। जिनिशा बिना रुके साफ बोलती है, थोड़ा ऑक्सीजन और कम हो जाता तो शायद और लेट हो जाती। आरव हल्का सा हंसता है, पर हंसी में डर छिपा था। वो जेब से एक छोटा डेटा शार्ड निकालकर जिनिशा की हथेली पर रख देता है। आउटर रिंग के नीचे मिला, पुराना है, बहुत पुराना। शार्ड पर फेडेड मार्किंग है, एटमॉस नोड आर्काइव। जिनिशा की आंखों में चमक उभरती है। वो धीमे कहती है, आर्काइव? आरव सिर हिलाकर बताता है, हाँ, उस जमाने का डेटा, जब हवा सिस्टम रेगुलेटेड नहीं थी। जिनिशा शार्ड को कसकर पकड़ते हुए कहती है, मतलब कहीं हवा आज भी सिस्टम के कंट्रोल के बाहर है। आरव उसे घूरकर चेतावनी देता है, इस बारे में सोचना भी नहीं। काउंसिल को पता चला तो तुम फाइल से नहीं, दुनिया से गायब कर दी जाओगी। उसी पल ऊपर सायरन बजता है। ट्रेड रिंग की होलोग्राम लाइट्स एक साथ ब्लिंक करती हैं और आसमान में मेटेलिक शैडोज, इन्फोर्समेंट ड्रोन्स। एक आवाज गूंजती है, अनऑथराइज्ड ब्रीथिंग पैटर्न्स डिटेक्टेड। आरव फुसफुसाकर बोलता है, भागो। दोनों टनल्स में दौड़ते हैं। स्कैनिंग बीम्स पीछे पीछे काटती आती है। एक बीम जिनिशा के कंधे को छूती है। उसके मास्क में अलार्म बजता है, ऑक्सीजन लीक डिटेक्टेड। आरव उसका हाथ खींचकर तेजी से बोलता है, लेफ्ट। वे एक पुरानी हैच में कूदते हैं। दरवाजा बंद, अंधेरा। कुछ सेकंड बाद आवाजें दूर हो जाती हैं। अब सिर्फ दोनों की सांसें सुनाई देती हैं, गिनी हुई, बचाई हुई। आरव धीमे बोलता है, देखा, ये दुनिया सवाल नहीं पसंद करती। जिनिशा बिना बहस किए शार्ड ऑन करती है। धूल में एक पुरानी प्रोजेक्शन उभरती है, हरे नीले नक्शे, नदियां, जंगल और एक लाइन, प्री एक्सट्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक फ्लो। जिनिशा की आवाज धीमी हो जाती है, ये हवा बह रही है। आरव बिल्कुल शांत रह जाता है। प्रोजेक्शन में एक और मार्क उभरता है, वायु क्षेत्र, ऑफ ग्रिड जोन। आरव की सांस अटकती है, ये मिथ है। जिनिशा मुस्कुराकर कहती है, हर सच पहले मिथ ही लगता है। वो शार्ड बंद करती है।
मास्क ठीक करती है और साफ बोलती है, अगर हवा कहीं आजाद है तो हमें वहां जाना होगा। आरव डर और एक्साइटमेंट के बीच हंस देता है। और अगर वहां कुछ नहीं मिला? जिनिशा दरवाजे की तरफ देखती है, तो कम से कम हमने सांस को बचाने की कोशिश तो करी। उधर सिटी कोर में कांच के ऊंचे टावरों के बीच एक गोल हॉल। यहाँ हवा का मीटर नहीं बजता, यहाँ हवा फ्री है। कांच के फर्श पर चलती हुई परछाइयां। काउंसिल। बीच में एक फ्लोटिंग स्क्रीन ब्लिंक करती है। अनरजिस्टर्ड क्वेरी। डिटेक्टेड सोर्स हैबिटेट डी। सब्जेक्ट जिनिशा। मॉनिटर। काउंसिल का एक सदस्य धीमे चुभती हुई आवाज में बोलता है, ये वही बच्ची है जिसके पैटर्न्स हमेशा ऑड रहते हैं। दूसरा सदस्य ठंडे स्वर में बोलता है, ऑड पैटर्न्स पुराने सिस्टम की गंध होते हैं, उन्हें खत्म करना होगा। तीसरा, जिसकी आवाज सबसे शांत है, बस इतना कहता है, उसके पास पहुंचने से पहले उस आर्काइव तक पहुंचो। और काउंसिल के पीछे एक बंद दरवाजे पर लिखा है, एयर कोर एक्सेस, काउंसिल ओनली। अगले दिन जिनिशा काम पर जाती है। मेंटेनेंस रिंग। यहाँ का काम है शहर के पुराने सिस्टम्स को जिंदा रखना। पुराने मतलब सिटी कोर बनने से पहले के। आज जिनिशा के साथ 2 लोग और जुड़ते हैं, कायरा मैकेनिकल स्कैवेंजर और राघव, कभी सिटी का एयर इंजीनियर, अब सिस्टम से बाहर फेंका गया आदमी। कायरा जिनिशा को देखते ही हंसकर कहती है, तुम्हारे कपड़े के पैच की वजह से एक दिन तुम गायब हो जाओगी। जिनिशा शांत आवाज में जवाब देती है, मैं गायब नहीं होंगी, मैं बस किसी की फाइल में फिट नहीं होंगी। राघव थके स्वर में बिना मजाक के बोलता है, फाइल ही तो असली कब्र है। आज उन्हें जॉब मिलता है, ग्रे 9 सेक्टर। रिकॉर्ड्स में डेड, पर सिटी के अंदर डेड कुछ नहीं होता, बस हिडन होता है। ग्रे 9 का गेट खुलते ही टेम्परेचर गिरता है। हवा ठंडी नहीं, अजनबी सी लगती है। दीवारों पर पुराने हाथों के निशान दिखते हैं। जिनिशा टॉर्च ऑन करती है। बीम धूल में रास्ता बनाती है। कायरा धीमे बोलती है, यहाँ किसी का मास्क अलार्म नहीं बज रहा, मतलब यहाँ हवा मीटर्ड नहीं है। राघव एक स्टील डोर के पास रुककर कहता है, ओल्ड एटमॉस्फेरिक वॉल्ट, मैं इसे पहचानता हूँ। दरवाजे पर उभरा हुआ शब्द, प्राणकोश। जिनिशा हाथ रखती है। दरवाजा सरप्राइजिंगली गर्म। वो धीरे धीरे वाल्व घुमाती है। कोई अलार्म नहीं, कोई कट नहीं, बस हवा, बिना फिल्टर, बिना गिनी हुई। जिनिशा एक पल को फ्रीज हो जाती है। वो भावुक हो जाती है, पर वो रोती नहीं। वो बस कहती है, ये हवा जिंदा लग रही है। और तभी पीछे से एक आवाज आती है, वाल्व बंद कर। 3 लोग अंदर आते हैं। मास्क स्क्रैच्ड, मीटर स्टेप्ड। ऑफिशियल नहीं, ये ब्रेथ रनर्स हैं। उनका लीडर आगे आकर खड़े स्वर में कहता है, तुम मेंटेनेंस वाली हो, तुम्हें ये नहीं खोलना चाहिए था। जिनिशा सिलेंडर से हाथ नहीं हटाती। वो सीधे बोलती है, ये हवा सिटी ग्रेड की नहीं है, ये फ्री है। लीडर हंसकर कहता है, फ्री कुछ नहीं होता बच्ची, बस जिनके पास पावर है वो प्राइस तय करते हैं। कायरा गुस्से में बोलती है, तो तुम लोग क्या करोगे, इसे बेचोगे? लीडर सख्ती से कहता है, हम इसे बचाते हैं, क्योंकि अगर ये बात बाहर निकल गई, काउंसिल इसे भी सील कर देगा। राघव अचानक वॉल्ट की दीवार पर उभरते प्रोजेक्शंस पढ़ता है। लॉग्स चमकते हैं। एयर रूट प्रोग्राम आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पैदा करता है। प्रिजर्व नेचुरल ब्रेथ पॉकेट्स अंडरग्राउंड। राघव भारी स्वर में बोलता है, मतलब ऑक्सीजन की स्कैर्सिटी जानबूझकर बनाई गई है। कायरा व्यंग में हंसते हुए कहती है, तो शहर हवा से नहीं चलता, डर से चलता है। और जैसे ही सच का खुलासा होता है, अलार्म बजता है, वॉल्ट कांपता है, ऊपर ड्रोन्स एक्टिवेट होते हैं। ब्रेथ रनर का लीडर चिल्लाता है, टैंक छोड़ो, भागो। जिनिशा सिलेंडर की तरफ देखती है, फिर लॉग्स की तरफ। उसकी रिस्ट मीटर में सांस ब्लिंक करती है। 14 ब्रेथ्स। वो डिसीजन लेती है और वाल्व पूरी तरह खोल देती है। हवा बाहर निकलती है, धूल उड़ती है, सेंसर रीडिंग्स वाइल्ड। ड्रोन्स कंफ्यूज।
और जिनिशा के मास्क की ब्लू लाइन धीरे धीरे ग्रीन होने लगती है। नेचुरल ऑक्सीजन। ब्रेथ रनर का लीडर फुसफुसा कर बोलता है, तुमने युद्ध शुरू कर दिया बच्ची। जिनिशा शांत पर सख्त स्वर में बोलती है, नहीं, मैंने तो बस ताला खोला है। ग्रे 9 के बाद शहर का मूड बदल जाता है। सड़कों पर स्क्रीन बैनर्स, ब्रीथ रिस्पॉन्सिबली, रिपोर्ट एनोमलीज। लोग मास्क कस लेते हैं जैसे डर को कस रहे हों। काउंसिल का नया ऑर्डर आता है, रिकवर आर्काइव, साइलेंस द लीक, और उतरते हैं वार्डन्स, काले सूट्स, भारी मास्क, छाती पर लोगो, AIR वार्डन यूनिट। जिनिशा, आरव, कायरा, राघव चारों अंडरग्राउंड रूट्स में भागते हैं। रास्ते में उन्हें एक बच्चा मिलता है। ओम, ओम तेजी से साफ बोलता है, मैं डक्ट मैप जानता हूँ। मेरे पापा उसी रास्ते में गायब हो गए थे, इसलिए मैं राउट सीखता रहा। कायरा उसे देखकर थोड़ा नरम पड़ते हुए कहती है, ठीक है छोटे, पर एक रूल, फालतू की बात नहीं, हवा बचानी है। ओम सिर हिलाकर बोलता है, मैं तभी बोलूंगा जब जरूरी होगा। ट्रेड रिंग के नीचे एक छिपा हुआ बाजार है। यहाँ हवा नहीं बिकती, यहाँ आइडेंटिटी बिकती है। फेक आईडीज, फेक मीटर्स, फेक ऑक्सीजन परमिट्स। एक डीलर धीमे बोलता है, ऑफ ग्रिड जाना है तो जोन पास चाहिए, नहीं तो बॉर्डर टर्रेट्स तुम्हें ब्रेथलेस बना देंगे। आरव उसे घूर कर पूछता है, प्राइस? डीलर हंसकर कहता है, सांस। जिनिशा पैच को छूकर कहती है, मेरी सांस से ज्यादा कीमती है मेरी स्किल। वो वॉल्ट ग्रेड लॉक तोड़कर डीलर के सामने एक सील्ड कैप्सूल रख देती है। फिल्टर कोर्स स्पेयर। डीलर की आंख चमकती है। डील, अब रूट तय है। सॉल्ट बेल्ट क्रॉसिंग। शहर के बाहर जहां हवा का मीटर और क्रूर है, वहां मास्क्स के ऊपर मास्क्स दिखते हैं। हवा में धूल नहीं, केमिकल ऐश है। जैसे ही वे बाउंड्री पार करते हैं, वार्डन्स की चेस शुरू होती है। बीम्स, सायरन्स, मेटल फुटस्टेप्स। ये रोबोट वॉर नहीं है, ये सांस का युद्ध है। एक ब्रिज पर वार्डन्स पकड़ लेते हैं। वार्डन लीडर गरजता है, अनऑथोराइज्ड पोजेशन ऑफ एटमॉस डेटा, सरेंडर। कायरा हंसकर कहती है, हम सरेंडर करेंगे? तुम लोग हवा की रखवाली करते हो, इंसान की नहीं। राघव पैनल खोलकर कहता है, इमरजेंसी वेंट, एक शॉट। आरव फुसफुसाता है, अगर ये फटा तो? राघव कटाक्ष के साथ बोलता है, तो कम से कम हम फ्री हवा में मरेंगे। वो वेंट ओपन करता है, व्हाइट फॉग निकलती है, सेंसर्स ब्लाइंड। चारों कूदते हैं नीचे सर्विस रवीन में। चोटिल लेकिन जिंदा। रात हो जाती है, सिटी लाइट्स पीछे छूटती हैं। पहली बार जिनिशा आसमान देखती है, रंगहीन लेकिन खुला। ओम धीरे बोलता है, दीदी, ऑफ ग्रिड में हवा कैसी होती है? जिनिशा उसे देखकर कहती है, ऑफ ग्रिड में हवा खरीदी नहीं जाती, ऑफ ग्रिड में हवा की आवाज सुनी जाती है। राघव गंभीर होकर पूछता है, तुम हवा सुन सकती हो? जिनिशा साफ बोलती है, मैं हवा नहीं सुनती राघव, मैं सिस्टम की खामोशी सुनती हूँ, और जहाँ सिस्टम साइलेंट है वही अक्सर हवा बची होती है। वे ऑफ ग्रिड बॉर्डर पर पहुंचते हैं। एक विशाल गेट, ऊपर टूटे लेटर्स, वायु क्षेत्र, बफर। यहाँ कोई ऑफिशियल नहीं, यहाँ मास्क अलग है। कुछ मास्क के फिल्टर्स में जड़ों जैसी चीजें लगी हैं। ये फैशन नहीं, सर्वाइवल है। यहीं वे मिलते हैं ब्रीदर समुदाय से। उनका लीडर भारी आवाज में बोलता है, तुम शहर से आए हो। शहर के लोग हवा नहीं ढूंढते, वो हवा का ऑप्शन ढूंढते हैं। वो जिनिशा को देखते ही कह देता है, तुम वही हो, है ना, जिसकी क्वेरी काउंसिल तक पहुंची है। आरव चौंक कर पूछता है, तुम्हें कैसे पता? लीडर ठंडे स्वर में कहता है, खबर हवा से तेज फैलती है। जिनिशा सीधे बोलती है, मुझे वायु क्षेत्र के अंदर जाना है, आर्काइव फ्लो ट्रेस करना है। लीडर कुछ पल चुप रहता है, फिर कहता है, अंदर जाना आसान है, बाहर निकलना नहीं, क्योंकि अंदर हवा फ्री है।
और फ्री चीज से पावर को सबसे ज्यादा नफरत होती है। ब्रीदर्स की एक लड़की तेज आंखों से जिनिशा की तरफ देखती है और पूछती है, नाम? वो बताती है, जिनिशा। लड़की मुस्कुराकर कहती है, ठीक है जिनिशा, आज से तुम्हारी सांस की कीमत तुम खुद तय करोगी। दूर से थंडर जैसा साउंड आता है। वार्डन्स बॉर्डर तक पहुंच चुके हैं। वे जल्दी से एक हिडन रास्ता खोल देते हैं। सकरा कैनियन, जिसके अंदर हवा ठंडी और नम है, जैसे किसी ने जमीन में सांस जमा की हो। वे उतरते हैं और पहली बार देखते हैं बायो रिजर्व। ये छोटा जंगल नहीं, ये धरती के अंदर छुपा हुआ जीवित इकोसिस्टम है। काई, पेड़, नमी, मिट्टी और असली महक। ओम रो देता है। कायरा का गला भर आता है, मगर वो हंसकर कहती है, तो हम पागल नहीं थे, हम बस लूटे गए थे। राघव कांपती आवाज में बोलता है, काउंसिल ने इसे छुपाया ताकि लोग ऑक्सीजन के लिए काउंसिल पर निर्भर रहें। जिनिशा एक पुराने पैनल के पास जाती है। उस पर लिखा है फ्लो एंजाइन, रॉटिंग कंसोल। और यही असली ट्विस्ट है, ये हवा बनाने की मशीन नहीं है, ये हवा रोकने की मशीन है। यहाँ फ्लो रिडायरेक्ट होता है, ऊपर के रिच जोन्स में नीचे के गरीब जोन्स से काटकर। आरव गुस्से में कहता है, तो हमें बस स्विच फ्लिप करना है। राघव तुरंत रोककर कहता है, नहीं, अचानक पूरा ओपन कर दिया तो काउंसिल पैनिक में जानलेवा लॉकडाउन करेगा, भगदड़ होगी, लोग मरेंगे। कायरा चीख कर कहती है, तो क्या करें, लोगों का दम घुटने दें? जिनिशा शांत लेकिन दृढ़ होकर कहती है, हम हवा को हथियार नहीं बनाएंगे, हम हवा को मैसेज बनाएंगे। सब उसकी तरफ देखते हैं। जिनिशा बताती है, हम फ्लो खोलेंगे, लेकिन सिटी के हर लेयर में समान, स्टेप वाइज, धीरे धीरे, ताकि सिटी ब्रीथ करना सीखे और काउंसिल का डर टूटे। अलार्म्स यहां नहीं बजते, अलार्म्स काउंसिल चैम्बर में बजते हैं। फ्लो पैटर्न, शिफ्ट डिटेक्टेड, प्रायोरिटी, यूजर इंपैक्टेड। काउंसिल का एक सदस्य गुस्से में बोलता है, किसने ऑक्सीजन फ्लो को छेड़ा? दूसरा बिना हिचक बोलता है, सब्जेक्ट जिनिशा। तीसरा सबसे शांत पहली बार खड़ा होता है, इस बच्ची को खत्म करो। काउंसिल डिस्पैच करता है। ब्लैक सील यूनिट, वार्डन्स का अपग्रेडेड वर्जन। इनके मास्क्स में वॉइस मॉड्यूलेटर्स हैं। इनकी बुलेट्स ऑक्सीजन कैनिस्टर्स नहीं फोड़ती, ये ऑक्सीजन फिल्टर्स जैम करती हैं। अब बायो रिजर्व के अंदर असली चेस शुरू होती है। आरव कवर लेकर चिल्लाकर बोलता है, जिनिशा कंसोल पर जाओ, हम इन्हें रोकेंगे। जिनिशा फ्लो कंसोल तक पहुंचती है। सामने मोड्स, कंट्रोल मोड, काउंसिल प्रायोरिटी, लोअर जोन्स लिमिटेड और एक हिडन ऑप्शन, आर्काइव का ऑफ ग्रिड इक्वलाइजेशन, मैनुअल ओवरराइड। जिनिशा ट्रेड रिंग की लाइन याद करती है, बच्चे की चीख याद करती है, बुजुर्ग की खांसी याद करती है। वो एक सांस लेकर कहती है, हवा किसी एक की प्रॉपर्टी नहीं, और मैनुअल ओवरराइड दबा देती है। और जो होता है वो एक्सप्लोजन नहीं है, वो रिएक्शन है। सिटी में मास्क्स की ब्लू लाइन धीरे धीरे ग्रीन होने लगती है। लोग रुक जाते हैं। पहली बार कोई आदमी मास्क थोड़ा ढीला करके कहता है, हवा आज अलग है। किसी बच्चे की खांसी कम होती है। किसी बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू निकलते हैं क्योंकि उसे स्मेल आती है, हल्की सी मिट्टी की। काउंसिल चेंबर में पैनिक फैलता है। एक मेंबर चिल्लाता है, शट इट डाउन। लेकिन शटडाउन का मतलब अब फिर से जनता का ऑक्सीजन फ्लो काटना। उसी समय ब्लैक सील यूनिट बायो रिजर्व में जिनिशा तक पहुंचती है। उनका लीडर ठंडी ह्यूमन वॉइस में बोलता है, तुमने सिटी में डिसऑर्डर फैला दिया। जिनिशा पलटकर कहती है, मैंने सिटी में हवा फैलाई है। लीडर आगे बढ़ता है, तुम्हें समझ नहीं, हवा कंट्रोल है। जिनिशा एक कदम भी पीछे नहीं हटती। तुम्हें समझ नहीं, कंट्रोल एक दिन तुम्हें खाली कर देगा, जैसे तुमने हवा को खाली किया। लीडर ट्रिगर दबाने ही वाला होता है कि ओम अचानक सामने आ जाता है। ओम कांपता है पर साफ बोलता है,
आप लोग भले ही हवा को कंट्रोल करते हो, पर हवा ने आज आपको आपकी जगह दिखा दी है। लीडर बस एक पल रुकता है और वही पल काफी होता है। कायरा हंसकर बोलती है, अब देखो स्कैवेंजर की कला। वो ब्लैक स्टील मास्क के साइड पोर्ट में एक छोटा मेटल पिन घुसा देती है। फिल्टर जैम। यूनिट घबराता है। पहली बार पावर खुद ब्रेथलेस हो जाती है। राघव चिल्लाकर कहता है, मत मारो इन्हें बाहर निकालो, ये भी जीवित प्राणी है। आरव गुस्से से बोलता है, इन्होंने हमारे लोग गायब किए। जिनीशा सख्ती से फैसला सुनाती है, हम बदला नहीं लेंगे, हम लोगों को प्रूफ देंगे। और जिनीशा कंसोल पर एक बटन दबाती है, पब्लिक ब्रॉडकास्ट इनेबल्ड। सिटी के हर स्क्रीन पर एक ही चीज ब्लिंक करती है, बायो रिजर्व सच में है। ऑक्सीजन कहीं गई नहीं थी, केवल लॉक्ड थी। ट्रेड रिंग में लोग फ्रीज हो जाते हैं। लाइन में खड़ा आदमी धीरे धीरे सिलेंडर नीचे रख देता है और पहली बार चिल्लाता नहीं, बस पूछता है, तो जो हवा हम अब तक खरीद रहे थे वो हमारी ही थी? काउंसिल चेंबर में साइलेंस पसरा हुआ है, वही साइलेंस जो डर से पैदा होता है। काउंसिल का सबसे शांत मेंबर पहली बार धीमे बोलता है, अब ये स्टोरी काउंसिल को खा जाएगी। अब आता है केओस, लेकिन ये रैंडम केओस नहीं, ये कंट्रोल्ड वेव है। लोग मास्क उतारने नहीं दौड़ते, लोग स्क्रीन्स की तरफ दौड़ते हैं। लोग सवाल पूछते हैं और काउंसिल को सवाल से सबसे ज्यादा डर लगता है। स्ट्रीट्स में वार्डन्स का दबाव बढ़ता है, लेकिन हवा बदल चुकी है। अब जनता को सांस मिल रही है और सांस के साथ हिम्मत भी। जिनीशा बायो रिजर्व के बाहर निकलती है। क्राउड उसे पहचानता नहीं, पर स्क्रीन पर उसका नाम फैल चुका है। लोग उसे हीरो नहीं कहते, लोग बस कहते हैं, वो लड़की जिसने हवा को वापस किया। जिनीशा लाउडस्पीकर नहीं उठाती, वो बस एक सिंपल बात बोलती है, हम किसी भी ऐसे सिस्टम को नहीं मानेंगे जो कमजोर की सांस छीनकर मजबूत को और मजबूत बनाता है। राघव हल्का हंसकर कहता है, ये तो पॉलिसी स्टेटमेंट लग रहा है। कायरा हंसकर कहती है, नहीं, ये वार्निंग है। आरव गंभीर होकर कहता है, अब काउंसिल भागेगा। जिनीशा जवाब देती है, भागने दो, हवा भागने वालों के साथ नहीं रहती। काउंसिल सच में एस्केप रूट पर जाता है, एयर कोर एक्सेस टनल। लेकिन अब टनल के बाहर जनता खड़ी है। मास्क्स पर डस्ट लगी है, लेकिन आंखों में क्लैरिटी। काउंसिल मेंबर चिल्लाता है, आप लोग नहीं समझते, स्टेबिलिटी जरूरी है। भीड़ में से बूढ़े आदमी की आवाज आती है, स्टेबिलिटी? मैंने स्टेबिलिटी के चक्कर में अपना बेटा खोया है। काउंसिल गेट बंद कराता है, पर गेट अब काम नहीं करता। कायरा पहले ही लॉक में छेड़छाड़ कर चुकी होती है। गेट खुलता है। क्राउड अंदर नहीं भागता, क्राउड बस खड़ा रहता है। और काउंसिल पहली बार समझता है, ये हिंसा नहीं, ये तानाशाही की मौत है। जिनीशा अंदर जाती है, एयर कोर हॉल में। यहाँ हवा सच में फ्री है। प्लांट्स हैं, वाटर मिस्टर्स हैं, क्लीन ऑक्सीजन सर्कुलेशन है। जिनीशा एक ही सेंटेंस बोलती है, ये जगह वॉल्ट नहीं, क्राइम सीन है। और जिनीशा एयर कोर को एक्सप्लोड नहीं करती, वो एयर कोर को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हब में बदल देती है, इक्वल फ्लो ग्रिड। स्क्रीन्स पर नई लाइन चमकती है, ऑक्सीजन बैलेंस, अनमीटर्ड, बेसलाइन एक्सट्रैक्शन, टैक्स, रिमूव्ड प्रायोरिटी, बच्चे, बुजुर्ग, प्रेग्नेंट महिला। राघव की आंख भर आती है। वो धीमे बोलता है, तुमने काउंसिल की तरह कंट्रोल नहीं चुना, पब्लिक वेलफेयर चुना। आरव जिनीशा की तरफ देखता है, अब तुम्हारा क्या? जिनीशा विंडो से बाहर देखती है। सिटी स्काईलाइन, ग्रे और दूर बायो रिजर्व का हल्का ग्रीन ग्लो। वो कहती है, अब मेरी लड़ाई हवा के लिए नहीं, याद के लिए है, ताकि लोग फिर भूल न जाएं। ओम धीरे धीरे पूछता है, दीदी, अगर फिर किसी ने हवा को लॉक कर दिया? जिनीशा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, तो फिर कोई और बच्चा आर्काइव ढूंढेगा। और यही प्रूफ है, हवा की कहानी कभी अकेली नहीं चलती। कुछ महीने बाद, ट्रेड रिंग अब मार्केट नहीं, क्लिनिक जैसा है। सिलेंडर्स अभी भी हैं, पर पैनिक नहीं। अब लोग इमरजेंसी के लिए रखते हैं, डिपेंडेंसी के लिए नहीं। हैबिटेट डी की सुबह अब बीप से शुरू नहीं होती, सुबह शुरू होती है
एक अनफेमिलियर साउंड से कुछ पक्षी लौटने लगे हैं, बहुत कम, पर लौटे हैं। जिनिशा अपने कमरे में एक पुरानी कॉपी खोलती है, लैपटॉप नहीं, पेन वाली कॉपी। वो ऊपर लिखती है ब्रेथ लॉग डे 1 और नीचे लिखती है आज हवा में पहली बार मिट्टी की गंध आई। आज किसी ने लाइन में खड़े होकर रोना नहीं चाहा। आज सिटी ने 1 मिनट के लिए सांस को डर नहीं बनाया। वो पेन रोककर खिड़की से देखती है। आसमान अभी भी राख सा है, पर राख में भी कभी कभी चिंगारी रहती है और सिटी कोर की दीवार पर एक नया ग्राफिटी चमकता है। सांस कोई प्रोडक्ट नहीं है। जिनिशा धीमे बोलती है, अब ये लिखना इल्लीगल नहीं है, ये नए युग की शुरुआत है। आओ मिलकर ऑक्सीजन दाता पेड़ों की रक्षा अपनी जान से भी बढ़कर करें।